आज ये आशा वर्कर का पूरे हरियाणा के अंदर जेल भरो आंदोलन है। पिछले 1.5 महीने से आशा वर्कर पूरे हरियाणा की 18,000 की जिसकी संख्या है, इनका शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ भी आंदोलन चलाए हुए हैं। और ये हरियाणा के अंदर पहली बार होगा कि आज हज़ारों की संख्या में महिलाएं जेलों के अंदर जारी हैं। और खट्टर और मोदी की वो पोल खुल गई है जो ये कहता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये बेटियों की जो दुर्गति कर रखी है ये देखने लायक है। या तो ये खट्टर सरकार को सुध आ जाए, वरना ये महिला विरोधी जो चरित्र अपना बदल ले, वरना आने वाले समय में ये देश की जनता और ये महिलाएं उसको उखाड़ फेंकेगी। आने वाले चुनाव की वक्त देखेंगे। जो ये व्यवहार किया जा रहा है चुनाव में, क्या ये खीर खिलाएंगे? जो व्यवहार किया जा रहा है, सड़कों के ऊपर 1.5 महीने से बेटियां धक्के खाती फिर रही हैं और वो जन समाज के नाम के ऊपर जनता के बीच में ड्रामेबाजी करता फिर है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आशा वर्कर्स के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें इन्होंने कहा कि हमारी गिरफ्तारी देने के लिए इन्होंने डिमांड की। तो हम जो हमारे पास साधन है जिसको गिरफ्तारी देनी हो गिरफ्तारी दे सकता। और जो माहौल रोड के ऊपर इन्होंने रोड पे आके और थोड़ा यातायात भी काफ़ी बाधित हो गया, एम्बुलेंस भी एक बाधित हुई थी, इससे क्लियर करवा दिया गया था। लेकिन जिनको गिरफ्तारी देनी है और तो उनके लिए प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। ये अभी तो ओपन में काफ़ी दूर तक कह नहीं सकते कि कितनी संख्या में महिलाएं होंगी और कितनी संख्या में गिरफ्तारी देंगी। ये तो काउंटिंग होने के बाद जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा तभी बताया जा सकेगा कितनी संख्या है। आज का जो जेल भरो आंदोलन था उसमें हमारी 1100 आशा वर्करों की हाजिरी थी और हमें 29 तारीख का आश्वासन मिला है सरकार का। और इतना हमारी बातचीत का समाधान नहीं होता, सरकार हमें लिखित में लेटर नहीं देती, इतना हम यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन था आशा वर्कर का। जींद में हमारे 1142 बहनों ने गिरफ्तारी दी और लगभग 100 के आसपास हमारे किसान और मजदूर और सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर कर्मचारी संघ और नौजवान सभा के साथियों ने गिरफ्तारी दी। लगभग 1250 की गिरफ्तारी जींद जिले में हुई। उसके लिए तो हमारी बहनें बधाई की पात्र हैं जिन्हें निडरता के साथ आज की गिरफ्तारियां दी। लेकिन प्रशासन के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, 1250 लोगों को जेल में भेज सके, यहाँ की कोई कैपेसिटी नहीं है। तो मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ आकर हमारे सामने ये कहा कि आपकी गिरफ्तारी होगी लेकिन आपको बाइज्जत रिहा किया जाता है क्योंकि सरकार के पास ऐसे कोई प्रबंध नहीं है। तो ये बात आज तय हुई है। 29 तारीख को बातचीत का समय भी तय हुआ है। हम उम्मीद करते हैं हरियाणा सरकार को सद्बुद्धि आए और अब बातचीत करके मामला निपटाए। 26,000 न्यूनतम वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट के समय के बेनिफिट और महकमे के अंदर प्रमोशन, महकमे के बाहर प्रमोशन की व्यवस्था शिक्षा अनुसार, क्वालिफिकेशन अनुसार हमारी बहनों की होनी चाहिए। ये पहले भी प्रावधान रहे अलग अलग महकमों में, आज भी जारी रहना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर आज गिरफ्तारी दी। पूरे प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई और जींद जिले में 1250 से ज़्यादा गिरफ्तारी हमारे बहनों की, आशाओं की और अन्य किसानों की, मजदूरों की और कर्मचारियों की हुई है, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा के 50 के लगभग साथी हमारे गिरफ्तारी देने वाले थे और उनमें से हमारी बहनें भी हैं कई। तो उसके लिए भी हम अपने उन साथियों को भी बधाई देते हैं और भविष्य में हमने आश्वासन मिला है और हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं अपनी बहनों को, जब भी आंदोलन में किसी तरह की किसानों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़कर आप में शामिल होंगे। आज अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से हमने गिरफ्तारियां दी है। आने वाले समय में किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तैयार हैं और 29 तारीख को हम आशा करते हैं कि सरकार बातचीत करके मामला को निपटाए। मांगे जायज़ हैं, कोई नाजायज़ नहीं कह सकता, तो मामला निपटना ज़रूरी है। सरकार ने गफलत में नहीं रहना चाहिए और हमारा जो आंदोलन है वो सही दिशा में शांतिपूर्वक चल रहा है। उसके लिए मैं एक बार फिर सभी संगठनों को और विशेषकर आशाओं के संगठन को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।